घुटनों के बल बैठ गई। कहा मेरी तरफ देखो, आपकी उम्र मेरी उम्र में कितना बड़ा अंतर है। आप मेरे पिता के तुल्य हैं, मैं आपकी बेटी हूं। अगर हमसे कोई भूल हो गई तो तुम बेटी को क्षमा नहीं कर सकते। भक्तों सुपच लौट के आए, 6 गिलास भोजन और ग्रहण किया, 7 बार घंटा हिला, पांडवों का यज्ञ पूर्ण होता है। भक्तों, ब्रह्मा जी की 14 वर्ष तपस्या की है। किन्ने? सुपच ने एक पैर से खड़े होकर के 14 वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तों मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूं, जो भी मांगना है वो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। सुपत जी ने दुर्वासा भरवा ली और कहा, हे प्रभु, जो आपने संसार के स्वामी का पैर धुल के जो रखा है कमंडल में, बामे से 5 बूंद हमें दे दे। ब्रह्मा जी बात में फंस चुके, उन्होंने 5 बूंद गिन के जल के दे दिए और वो 5 बूंद सुपच ने जहां छोड़े, वहीं से धारा प्रकट हो गई और जिधर जमीन का ढलान मिला उधर को बह करके पानी चला, जिसका नाम ब्रह्मी गंगा पड़ा था, उसी में हरिश्चंद्र ने पानी भरा था। घड़ा भर लिया मगर उठ नहीं रहा और उसी घाट पे रानी तारा पानी भरने के लिए पहुंच गई। तो क्या बोले हरिश्चंद्र? मोए दे दे तन को सहारो, मेरा घड़ा उठवा दो। रानी कहने लगी, महाराज दुनिया बदल गई, तुम्हारे पेट को भावना ही बदलो है। अब तुम्हारे दिमाग में जब बात भरी है कि हम राजा और तुम रानी, याद न दे हम तुम बिक गए तीनों
अब विपत्तिया अरे थोड़े दिन की बातरिया हर काटे से कट गए विपत्तिया जरूर एक दिन आवेगी घड़ी सबके सन्मुख आवेगी नहीं को आई रानी कहने लगी प्राणेश्वर आपके हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा, मेरा धर्म बर्बाद हो जाएगा अगर मैं आपके घड़ा को छू लूंगी। मैं आपको अकल बताऊंगी। क्या अकल है बोलो? प्रीतमो दिल में ना घबराइयो, पानी में धक घड़ा
अरे तो क्या रुपया नहीं के मनोज लाखिरो मानो गहरे पानी में जाओ, हल्की ताकत से घड़ा सर पे पहुंच जाएगा। राजा ने गहरे पानी में जाकर के घड़ा उठा के सर पे रखा। प्रिय भक्तों, लड़खड़ाता हुआ चला, घड़ा सर से जमीन पे गिर के टूट गया। कालू के सामने लड़खड़ाता हुआ पहुंचा महाराज, पैर में ठोकर लगी, घड़ा सर से जमीन पे गिर के टूट गया। हाँ, खा खा के मोटे हो गए, अब घड़ा तोड़ो। भक्तों, हाथ में पकड़ लाठी, और आज से तू शमशान में रहेगा, जो मुर्दा दफन के लिए आएगा उससे तू कफन और